और गूगल और लॉकहीड मार्टिन पर जिस तरह से साइबर हमला हुआ है और पूरी दुनिया में जिस तरह से साइबर हैकिंग जो है इस वक्त एक बड़ा मुद्दा हो गया, उस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर विशेषज्ञ नरेश आजवानी। नरेश आजवानी साहब, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के स्टूडियो में। सबसे पहले नरेश जी, कितनी बड़ी एक आप इसको एक चुनौती मानते हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि दुनिया के लिए, हालांकि पिछले कई सालों से लगातार साइबर हैकिंग की बात हो रही थी, लेकिन अब जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि अमेरिका के सैन्य अधिकारी कहते हैं कि अब अगर उनके खाते अगर हैक किए गए, उनको इस तरह से हमला हुआ तो उसका जवाब वो सैनिक शासन से, मिलिट्री से देंगे, तो एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया के लिए नया खड़ा हो रहा है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम के साइज का विवरण ठीक तरह से देख लेते हैं। ये हैकिंग से आगे चली गई है बात। हैकिंग से जो अगला कदम है वो है सैबोटेज, और वो सैबोटेज जिस पे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की स्टेट सेक्रेटरी को कमेंट देना पड़ा है, तो ये सैबोटेज सिर्फ सैबोटेज नहीं रह गया, ये टेररिज्म है। साइबर टेररिज्म की ये एक ऐसी मिसाल है जो कि पहली बार नहीं हुई। पहले भी एस्टोनिया के अंदर 2007 में जब रशियन वार मेमोरियल को हटाया गया, उसी समय उनकी सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अटैक हुआ। आज तक ये स्टैब्लिश नहीं हो पाया कि ये रूस ने किया या किसी और ने किया, मगर एक ऐसा पहला संदेश था कि अब तैयार हो जाइए आप साइबर वॉर्स के लिए। आप कह रहे हैं कि उस समय हमला जो हुआ उसमें आज तक ये साबित नहीं हुआ। इस बार गूगल ने कहा है कि ये जो हमला है चीन की तरफ से हुआ, वो ये भी कहता है कि चीन के जिनान प्रांत से हुआ है। साइबर उसकी बात करेगा, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की सीमाएं नहीं होती। बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह से बिल्कुल पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या ऐसा संभव है कि आप कह सके कि कहां से हुआ है? देखिए, जिस प्रांत से ये अटैक हुआ है उस प्रांत में चाइनीज आर्मी के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो पहला एक संदेह जो खड़ा होता है कि उस प्रांत से ही आया। दूसरा, कई लोगों का मानना है कि जो अभी यूएसए ने पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट की थी, क्या ये जवाब उसका है? अगर मैं आपको छोटे तरीके से बताऊं, अगर मैं कंप्यूटर्स के एंटर कर सकता हूं तो मैं सैटेलाइट्स के डायरेक्शंस भी चेंज कर सकता हूं। बिल्कुल। मैं समय को आधा घंटा आगे भी कर सकता हूं और पीछे भी कर सकता हूं। सारे कोऑर्डिनेट्स मैं चेंज कर सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। मगर हां, साइबर टेररिज्म को हम लोग साइबर क्राइम से मिक्स ना करें। साइबर क्राइम्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, बाकी तरह की कुछ नादानियां हैं, और साइबर टेररिज्म एक बहुत बड़ा, ये आप साइबर टेररिज्म मानते हैं। लेकिन जैसा मैं एक बार फिर से आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं, जैसे आपने कहा कि संदेह इसलिए क्योंकि वहां पर जो है चीन की जो है मिलिट्री जिनान प्रांत में उनके कई स्कूल चलते हैं, तो इसलिए बार बार संदेह किया जा रहा है। लेकिन क्या संदेह के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है, या फिर इसकी कुछ ठोस प्रमाण, या फिर इसमें जांच करके या किस तरह से जो है किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है कि दरअसल जो है ये हैकिंग वहीं से हुई है, चीन इसका जिम्मेदार? देखिए, इंटरनेट के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक खामी है कि उसके अंदर हम पीछे छुप सकते हैं, और इस बात का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। मगर इतनी बड़ी वेबसाइट गूगल ने अगर चीन की तरफ इशारा किया है तो उनके पास जरूर कुछ ठोस प्रमाण होंगे। बिगर प्रमाणों के आप इतनी बड़ी बात कर नहीं सकते हैं। अब इस बात को कितना बढ़ाया जाएगा ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। चीन और गूगल की जो है दुश्मनी जग जाहिर है। जग जाहिर में मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि ये सर्च जो है उन्होंने अपना इंजन बंद कर दिया है वहां पर। कौन चाहेगा कि मुझे इतना सारा वहां पर एक ट्रैफिक मिलता है जिसकी वजह से मेरे एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं, मेरे पास इनकम आती है, वो बंद करना चाहेगा? कोई बिजनेसमैन इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है जी। अगर उसके बाद भी ये बात हो रही है तो आप यकीनन ये कहिएगा कि अब शुरू हो चुकी है बात को, बस उसका अल्टीमेट एक शेप आना है कि ये टेररिज्म को हम लोग पनिश करें या उस टेररिज्म को वहां पर बात खत्म कर दी जाए, जिससे लास्ट ईयर की तरह गूगल ने अपने वेबसाइट बंद करने के बाद दोबारा खोल दी थी। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की 30 से ज्यादा जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस हैकिंग का शिकार हो चुके हैं। आप इसे कह रहे हैं साइबर, ये टेररिज्म है एक तरह का। सवाल है कि अमेरिका जैसी महाशक्तियां जिनके पास तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है,
पैसा जो है मिलियंस डॉलर खर्च किया जा रहा है कि इससे बचने के लिए, कैसे साइबर हैकिंग से बचने के लिए, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? ऐसा नहीं कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर हर टेक्नोलॉजी का एक हर समय कोई ना कोई लूप होल निकाल लिया जाता है। टेक्नोलॉजी के अंदर कई अच्छी बातें हैं तो कई प्रॉब्लम भी है। जिस तरह से हमारी अपने लाइफ सोसाइटी के अंदर आप पुलिस स्टेशन रख लीजिए, सीबीआई रखिए, आईबी रखिए, उसके बाद भी चोरियां हो जाती हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो हमने पूरी तरह से प्रोटेक्शन ली होती है। तो हम कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में भी इस तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन ये जो कुछ हैकिंग हुई, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई बड़ी टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई, जो फिशिंग जैसी जो बड़ी मामूली टेक्निक है, बोल रहे हैं, कहा जा रहा है कि उस फिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके ये खाते हैक किए गए हैं। ये एक समझने का तरीका है। आपने गूगल जैसी वेबसाइट के फायरवॉल्स को क्रॉस किया है, आपने उसमें उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मेल आईडी हैक किए हैं, तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी हो नहीं सकती। ये तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, बाकायदा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई होगी ये सब करने के लिए। आप देखिए साथ साथ में क्या हुआ है। Fox.com, सोनी वेबसाइट, 2.5 करोड़ यूजर्स का डेटाबेस पब्लिश कर दिया गया है, 25 मिलियंस। मैं अभी आपकी न्यूज देख रहा था, 10 लाख। सोनी के अंदर 25 मिलियन जो उनके पूरा जो यूजर बेस है वो एक्सपोज हो गया है। तो ये एक मैसेज सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस का नहीं है, उसमें तो कुछ इकोनॉमिक ऑफेंस तो किया नहीं गया है। ये मैसेज बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा होगा मेरे सोचने के तरीके से। हो सकता है कि हम इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं और निकले कि कुछ यंगस्टर्स कर रहे हैं, मगर लगता नहीं है आज की तारीख में कि ये एक छोटी टेक्नोलॉजी और सिंपल टेक्नोलॉजी पे किसी ने किया है। तो क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया कि जब दुनिया इस पर बैठे विचार करे कि अब जो है साइबर जो टेररिज्म है उसके खतरे के लिए किसी कन्वेंशन की बात हो, कुछ इसके लिए नियम कायदे बनाए, ये वक्त आ गया आपको लगता है? सारे दुनिया के देशों ने इस पे कदम उठा लिया है। हमारे यहां भी इस तरह के कदम उठ चुके हैं, मगर हाँ, हम जब ये कदम उठाते हैं, मेरा बार बारी एक परहेज लेने की नसीहत होगी या रिक्वेस्ट होगी कि कहीं पर हम लोग प्राइवेसीज को अटैक ना करना शुरू कर दें। जी। हम लोग एक अच्छा काम करने के लिए, सिक्योरिटी अपनी बढ़ाने के लिए लोगों की प्राइवेसीज खत्म ना कर दें। अगर चोरी हो रही है तो मेरे घर के अंदर पुलिस स्टेशन ना खुल जाए। अगर कहीं पर डाका पड़ रहा है तो मुझे अपने घर में जितने विजिटर्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाना ना देना शुरू कर दी जाए। तो इस तरह के हमें एहतियात लेने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से जितनी सिविल सोसाइटीज हैं, इंटरनेट सोसाइटीज हैं, आईएसपी एसोसिएशंस हैं, सीसीओआई है, ये सब लोग इस तरफ काम कर रहे हैं कि आप रूल्स बनाइए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए जिससे कि इस तरह की बातें ना हो और हम लोग प्रोटेक्शन ज्यादा लें, साथ में हमारी प्राइवेसी को हम लोग सेक्रीफाइस ना करें। नहीं, लेकिन ये तो बात हुई घरेलू स्तर पे बात हुई, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक देश दूसरे, क्योंकि आज अमेरिका और चीन की बात चल रही है, कल को ये भारत पाकिस्तान के बीच के मसला हो सकता है, भारत और चीन का मसला हो सकता है, रूस और अमेरिका का मसला हो सकता है। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है बनानी पड़ेगी शायद, कि कहीं ना कहीं जो है लिमिट एक रखी जाए कि कौन देश क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और जब आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक सबसे बड़े देश की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कमेंट्स आने शुरू हो गए, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कदम जरूर उठेंगे। और बहुत अच्छा टाइम है जब ये सारे देश मिलकर बैठे और टेररिज्म को आइडेंटिफाई करके अलग तरह से एड्रेस किया जाए। अगर बात करें कि सवाल है कि आप कह रहे हैं साइबर क्राइम एक अलग चीज है, साइबर टेररिज्म एक अलग चीज है। आपके कहने का मतलब कि मैं साइबर क्राइम का शिकार हो सकता हूं लेकिन साइबर टेररिज्म का शायद शिकार नहीं हो सकता हूं। तो ये साइबर टेररिज्म क्या देश से देश है या फिर साइबर टेररिज्म का शिकार एक आम आदमी भी हो सकता है, एक आम हिंदुस्तानी भी हो सकता है? जैसे असलियत जिंदगी के अंदर अगर कोई देश दूसरे देश के खिलाफ टेररिज्म का प्रयोग कर रहा है और जाके मंदिर में या मस्जिद में बम लगाता है और एक आम आदमी शिकार होता है, उसी तरह से साइबर सिचुएशन के अंदर भी जब ये इस तरह की हरकतें होती हैं तो एक आम यूजर, जैसे गूगल के अंदर आज जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनके पासवर्ड्स हैक हुए हैं। गूगल एक बहुत समझदार और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट है जो कि इमीडिएटली इसकी प्रोटेक्शन ले लेगी, मगर इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। आज जितना हम भरोसा करके चल रहे हैं इंटरनेट पर,
उतनी भरोसेमंद चीज नहीं है, यानी आप भी कभी भी किसी का शिकार हो सकते हैं। मैं इंटरनेट का बहुत स्ट्रांग प्रमोटर हूं, तो कभी इस बात को नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा जैसे अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हम लोग अपने प्रिकॉशंस लेते हैं, घर में ताला लगाते हैं, अपने बैंक के लॉकर्स में पैसा रखते हैं, उसी तरह से हमें इंटरनेट के अंदर कॉशंस लेने पड़े। मैं बहुत समय कम है, लेकिन बहुत संक्षेप में आपसे समझो, क्या प्रिकॉशन एक आम आदमी को लेने चाहिए, क्योंकि हम सब इस्तेमाल करते हैं और कभी भी शिकार हो सकते हैं। देखिए, पासवर्ड जो एक ऐसा है, उसको आपको बार बार ही बदलना चाहिए। आप पासवर्ड देखिए, उस फ्रीक्वेंसी का, उसमें मैं टाइम पीरियड ये लगाऊंगा कि हर 2 हफ्ते के अंदर आपका पासवर्ड चेंज होना चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो जरूर आप चेक कर लीजिए कि हाई है कि नहीं है। आपने अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है और रेगुलरली चेंज करते हैं, तो बहुत बड़ा प्रिकॉशन आपका उसमें हो जाता है। पासवर्ड चेंज करते रहे और 15-15 दिन में चेंज करते रहे, आपका ये कहना है। और पूरी दुनिया इस वक्त, नरेश अजवानी साहब कह रहे हैं कि एक साइबर टेररिज्म जो है उसके खतरे पूरी दुनिया के सामने है, तो जाहिर तौर पर वक्त आ गया है इस दिशा में कुछ बड़े कदम दुनिया को उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश अजवानी साहब आपका यहां आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए समाचार।